माईक पहिला खालती आणला. त्या उंचीवर बोलायची आपल्याला सवय नाही. सगळे ऑन आहेत ना रे? खरं तर अमेय आणि शालिनीने पहिले ते अमितजींकडे गेले, अमिताभजींकडे गेले आणि त्यांना सगळी ही गोष्ट सांगितली. मी आता त्याला ते सांगवतो आतमध्ये. आणि नंतर येऊन मला सांगितलं की असा असा एक कार्यक्रम आपण करायचं ठरवलंय. आणि त्यांनी मला सांगितलं अमिताभजींनी हो त्या कार्यक्रमाला मी येणारे सांगितलंय का? हो सांगितलं. म्हटलं मग मला तर यावंच लागेल. का उद्या जर समजा असं काही घडलं असतं आणि समजा अमिताभजी इथे आले असते तर ये कहां आ गए हम. माननीय बाळासाहेब ज्यावेळेला आजारी होते त्यावेळेला अमिताभजी ज्यावेळेला त्यांना बघायला आले त्यावेळेला माझी भेट झाली होती. त्या दिवशी सचिन तेंडुलकरची जी पार्टी झाली त्याच्यामध्ये पण अमिताभजी आणि त्यांचं भाषण झाल्यावर माझं भाषण होतं. काय कमाल आहे. आणि माझ्यासमोर अमिताभजी सचिन वगैरे असे या बाजूला उभे. आणि मी म्हटलं की हे सगळे पुरस्काराचे धनी. म्हटलं आम्ही सगळे तिरस्काराचे धनी. अमिताभजी आज या कार्यक्रमाला येत आहेत म्हटल्यानंतर मला अनेक पत्रकारांचे मला फोन आले. खरं की काय? माझ्या अनेक भाषणांमध्ये मी ही गोष्ट बोललो देखील आहे, सांगितली देखील आहे की गेल्या 100 वर्षामध्ये इतका महान मोठा अभिनेता या भारतामध्ये झाला नाही आणि परत होईल असं वाटत नाही. पण त्यावेळेला ज्या काही गोष्टी घडल्या होत्या त्या वैयक्तिक स्वरूपाची कुठचीच गोष्ट नव्हती. माझं आजही ते मत आहे. मी त्या गोष्टीवरती आजही ठाम आहे. अमिताभ बच्चन साहेब हे भारताचे ब्रँड अँबॅसेडर आहेत. ते कुठच्याही एका राज्याचे ब्रँड अँबॅसेडर नाहीत. अलाहाबाद मधला माणूस अमिताभजींवरती जेवढा प्रेम करतो तेवढाच महाराष्ट्रातला मराठी माणूस त्यांच्यावरती प्रेम करतो. हा देश ज्यांच्यावरती प्रेम करतो. उद्या लता दीदी आहेत, सचिन तेंडुलकर आहेत, अमिताभ बच्चन साहेब आहेत. ही परमेश्वरांनी पाठवलेली माणसं. आणि या असल्या छोट्या छोट्या उद्योगात आम्हाला राहू देत ना. आपण या देशाची बाउंड्री तोडून जगभर गेलेले ही सर्व लोक प्रत्येक माणूस आज अमिताभजींवरती प्रेम करतो. म्हणजे भाषेवरती कमांड कशी असावी हे यांच्याकडनं शिकावं. कौन बनेगा करोडपती ज्यावेळेला आपण पाहतो त्यावेळेला ज्या प्रकारचं हिंदी मी ऐकत असतो ते नेहमी. उत्तम हिंदी जर कोणाकडनं ऐकायचं, मी याच्या अगोदर ऐकलं होतं वाजपेयीजींचे, अमिताभजींचं, की हिंदी कसं असावं. नाही तर आपलं हिंदी आपण आत्ता आया अगोदरचा नंतरचा कशाचा कशाला काही संबंध नाही, बोलत जायचं डे ठोकून. पण आज या कार्यक्रमाला अमिताभजी आवर्जून इथे आले.
मी खास करून त्यांचे आभार मानतो. अमेय खोपकर शालिनी यांनी जो विम्याचा कार्यक्रम जो हातामध्ये घेतलाय त्यांनाही मी मनपूर्वक या ठिकाणी शुभेच्छा देतो. इतर गोष्टींवरती जरी मी ठाम असलो तरी ज्या काही गोष्टी होत्या त्याच्याबद्दल फक्त मी एकच सांगेन, झालं गेलं गंगेला मिळालं. ती गंगा देखील उत्तर प्रदेशमधनं वाहते, त्या गंगेवर देखील आमचं तितकंच प्रेम आहे. आणि अमिताभजी आणि सर्व इथे चित्रपटसृष्टीतले जितके काही लोक आलेले आहेत आणि आपला आशीर्वाद या सर्व लोकांच्या मागे, आमच्या सगळ्यांच्या मागे असाच राहो एवढी एक प्रार्थना करतो. आणि आपण सगळेजण आजच्या कार्यक्रमाला सगळेजण आला याबद्दल मी पुन्हा एकदा धन्यवाद देतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आता मी आमंत्रित करणार आहे अशा एका शहेनशाहला ज्यांनी आपल्या धीर गंभीर आवाजानं, उत्तुंग व्यक्तिमत्वानं, विलक्षण भाषा प्रभुत्वानं आणि संवेदनशील अभिनयानं अवघा रुपेरी पडदा व्यापून टाकला आहे व व्यापून टाकत आहेत आणि आजही प्रेक्षकांच्या मनावर ते अधिराज्य गाजवित आहेत. जोरदार टाळ्यांनी स्वागत करूया अमितजी बच्चन यांचं. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख माननीय श्री राज ठाकरेजी आणि उपस्थित मान्यवर, महाराष्ट्र नवनिर्माण चित्रपट कर्मचारी सेनाला मी आजच्या दिवसची शुभेच्छा देतो आणि त्यांचा आभार मानतो की त्यांनी मला या भव्य समारंभाला आमंत्रित केला आणि मला मान सन्मान दिला. मराठी शिकत आहे. हृदय से आप सबको मैं अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं. आज आपने मुझे यहाँ बहुत ही गौरवान्वित किया और समस्त परिवार की ओर से मैं आप सबको एक बार फिर अनेक अनेक धन्यवाद देना चाहता हूँ. भारतीय सिनेमा को 100 वर्ष पूरे हो गए और जैसा कि अभी आपको मेरे से पूर्व वक्ता ने सब बताया कि पहली फिल्म 1913 में बनी थी दादा साहब फाल्के के हाथों, और इन 100 वर्षों में भारतीय सिनेमा में बड़ी प्रगति की. बहुत ही होनहार, उजागर निर्माता, निर्देशक, कलाकार, संगीतकार, लेखक सबको एक उत्तम दर्जा दिया भारतीय सिनेमा ने. लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जिन लोगों की वजह से कभी नाम नहीं वर्णन होता, जिनको कभी देखा नहीं जाता, जिनकी व्याख्या नहीं होती कभी, उन लोगों को आज महाराष्ट्र नवनिर्माण चित्रपट सेना ने सम्मानित किया है, सम्मान दिया है. इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं. बहुत कम लोग होते हैं जो उनके बारे में सोचते हैं और मैं ऐसा मानता हूं कि कई सालों से हम सब अपने व्यक्तिगत तौर पर ये जो कर्मचारी हैं जो नेपथ्य में काम करते हैं, व्यक्तिगत तौर पे हम इनकी सहायता करते रहते हैं, लेकिन कभी भी ऐसा कोई संगठन नहीं बना जो इनकी देखभाल कर सके. और आज जिस कार्यक्रम का निर्माण हुआ है, जब इन कर्मचारियों को उनकी इंश्योरेंस दी जाएगी, उनकी देखभाल की जाएगी, ये बहुत ही सराहनीय काम है. इसके लिए एक बार फिर मैं अनेक अनेक धन्यवाद. कहते हैं कि कलाकार और जो खेल कूद के मैदान में लोग होते हैं उनका जीवन बड़ा सीमित होता है, क्योंकि हम सब का जीवन हमारे शरीर के ऊपर निर्भर होता है. स्पोर्ट्समैन का शरीर जब कमज़ोर हो जाता है तो वो स्पोर्ट्स खेलना बंद कर देता है. हमारा शरीर जब आप लोग स्वीकार नहीं करेंगे वृद्धावस्था की वजह से या
कई और कठिनाइयों की वजह से, तो हम स्वीकार नहीं होते हैं। उसके बाद हमारा क्या होता है इसके बारे में कोई सोचता नहीं। बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं, बहुत से ऐसे कलाकार हैं जिनको मैंने स्वयं देखा कि अपने जीवन में जब उनकी ख्याति थी बड़ी तो सुपरस्टार थे। और इस समय मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन ऐसे एक बहुत ही बड़े और बहुत ही प्रबल एक कलाकार 1950 की सदी में या 40 की सदी में, और जब मैं 70-80 के दशक में एक बार गाड़ी में जा रहा था तो मैंने देखा कि वो कलाकार, वो सुपरस्टार, वो महान व्यक्ति एक फटा पुराना कपड़ा पहने बस स्टैंड पे खड़ा हुआ है। और इतना कष्ट हुआ मुझे उन्हें देख करके। तो मैंने गाड़ी रोकी क्योंकि मैंने उन्हें पहचाना, कोई और पहचान नहीं रहा था उन्हें। और मैं उनके पास गया और मैंने कहा कि आइए मैं आपको जहां जाना है छोड़ देता हूं। उन्होंने कहा नहीं बेटा, ये मेरी तकदीर है, मुझे इस तरह का अब चाव नहीं है कि आप मुझे पहचानें। लोगों ने जितना मुझे स्नेह प्यार देना था वो दे दिया, अब हमारा जीवन समाप्त हो गया है, मैं ऐसे ही रहना चाहता हूं। आप किसी को बताइएगा मत कि आपने मेरी मदद की या आप मदद करना चाहते हैं। एक अहंकार होता है ऐसे कलाकारों में, गर्व होता है उनको, और कहीं ना कहीं उनका जो आत्मविश्वास होता है वो खो जाता है। ऐसे लोगों को है, और जिस कार्यक्रम में हम सब आए हुए हैं, ऐसे लोगों की जो देखरेख करेगा उसकी सराहना करना मैं अत्यंत महत्वपूर्ण समझता हूं। इसलिए एक बार फिर उन्हें धन्यवाद देता हूं। भारतीय सिनेमा के 100 वर्ष हो गए, और जब ये शुरुआत के वर्ष थे उस समय सिनेमा जो था ये एक समाज में कई एक घरों में एक कोड़ की तरह माना जाता था। अच्छे घरों के बच्चे जो होते थे उनको वहां भेजा नहीं जाता था। एक महत्व पदाया, और अब देखिए कहां पर इस स्तर पर आ गया है जब देश विदेश में भारतीय सिनेमा का नाम रोशन हो रहा है। मुझे इस बात का बड़ा गर्व है कि मैं इस फिल्म उद्योग का एक छोटा सा सदस्य हूं, जहां पर देश विदेश में हमारा नाम जो है ये एक तरह से माना जाए तो पैरेलल कल्चर बन गया है हमारे देश का। 5000 वर्षों का हमारा इतिहास है भारतवर्ष का, और पता नहीं कि ये सही कहना उचित होगा कि नहीं, लेकिन कई मानों में लोग भारतीय सिनेमा के व्यक्तियों को और भारतीय सिनेमा के बारे में ज्यादा जानते हैं बजाय यहाँ के अन्य लोगों को, और ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। मेरे लिए आज के दिन जो सबसे गर्व की बात है वो ये कि आज मैं जिस जगह जिस स्थान पर ये आज समारोह का आयोजन हो रहा है इसका नाम है षण्मुखानंद हॉल। कई साल पहले जब मैं 60 और 70 के दशक में यहाँ आता था तो यहाँ पर फिल्म अवार्ड्स की एक सेरेमनी होती थी, जहाँ पर अब तो बहुत सारे अवार्ड्स हो गए हैं और बड़े बड़े स्थानों में होते हैं, लेकिन उस समय फिल्म फेयर अवार्ड होता था वो नहीं होता था। और इसी मंच के ऊपर जिन लोगों की मेरे लिए आज बड़े गर्व की बात है कि इसी मंच के ऊपर मैं एक कलाकार उन लोगों को सम्मान कर रहा हूं जिनकी वजह से मैं आज आपके सामने यहां खड़ा हूं। और इसका श्रेय जाना चाहिए राज साहब ठाकरे जी को, इनकी संस्था को, कि उन्होंने उन लोगों के बारे में सोचा जिनके बारे में कोई नहीं सोचता है। मैं एक बार फिर आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। राज साहब, आपको भी धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे यहां आमंत्रित किया, और अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि इसी तरह आप इस क्षेत्र में काम करते रहें। और यदि, मैं फिर से दोहराता हूं कि यदि मेरी आवश्यकता किसी भी ऐसे नेक काम में पड़ी तो मैं अपने आप को यहां अवश्य हाजिर करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद अमित जी।